हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्लास 11 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत किन किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। आइए आज हम लोग उसके भाग 1 के पहले चैप्टर से अपनी शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसके कंटेंट्स पर आते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें रसायन विज्ञान के परिचय से अपनी बात शुरू करनी है। द इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा टॉपिक हमारा जो शुरू होगा ये है रसायन विषय का महत्व एवं विस्तार, मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद है द्रव्य की कणिक प्रकृति एवं ऐतिहासिक पहुंच। इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद है रासायनिक संयोजन के नियम, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 5 लॉज आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है परमाणविक आणविक द्रव्यमान, मोल की अवधारणा और मोलर द्रव्यमान। प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टोइचियोमेट्री और उस पर आधारित गणनाएं मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और इसके कैलकुलेशंस। अब हम लोग इसके पहले टॉपिक पर चलते हैं और ये है सामान्य परिचय। तो आइए हम लोग इस सामान्य परिचय से अपनी बात शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सामान्य परिचय केमिस्ट्री का शुरू करने से पहले आइए हम लोग रसायन विज्ञान की एक विषय के रूप में प्रकृति पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान एक बहुआयामी विषय है। बहुआयामी विषय से हमारा तात्पर्य है कि यह प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यह सैद्धांतिक है, एक थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका है, ये इसमें गणनाएं भी हैं, मीन्स इसमें कैलकुलेशंस भी हैं और इसमें संकल्पनाएं भी हैं, मीन्स अवधारणाएं भी हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत इन सभी आयामों का एक साथ अध्ययन करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की एक ये शिकायत होती है कि सर हम केमिस्ट्री पढ़ते तो हैं लेकिन केमिस्ट्री हमको ठीक से याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। मेरा अपना खुद का विचार ये है कि हमें केमिस्ट्री के अध्ययन में एक कंटेम्पलेशन डेवलप करने की आवश्यकता है। वी हैव टू एस्टेब्लिश द कंटेम्पलेशन ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। सो व्हाट इज कंटेम्पलेशन? आइए हम लोग इसकी मीनिंग पर भी देख लेते हैं। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का अर्थ होता है गहन चिंतन, गहन चिंतन करना या मनन करना। इसका एक सिनोनिम भी है जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान करना,
तो कंटेम्पलेशन गहन चिंतन अथवा मनन के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, और मैं कह रहा हूं आपसे कि जब केमिस्ट्री का आप अध्ययन करें तो कंटेम्पलेशन स्टैब्लिश करें, मतलब क्या करें, मनन करें, चिंतन करें। तो इस चिंतन और मनन के साथ हम जब केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, यानी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसके हर एक पहलू को, हर एक भाग को देखते हैं, तो यह एक वेल इस्टेब्लिश्ड नॉलेज के फॉर्म में हमारे अंतर्मन में स्थापित हो जाती है, और फिर हम इसे कभी नहीं भूलते। तो आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें हम आपसे मनन की बात करेंगे, मनन की बात। अब इस मनन की बात से एक बात याद आई, एक कहानी है, चलिए हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। इससे आपको जो मोरल सीखने को मिलेगा वो केमिस्ट्री को सीखने में आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है। एक जंगल में एक साधु जी रहते थे। साधु जी ढेर सारे तोते पाल रखे थे। जब सुबह साधु जी उठते थे और बाहर अपनी कुटिया से आते थे तो सारे तोते उन्हें घेर लेते थे। कोई उनके हाथ पर, कोई कंधे पर, कोई सर पर बैठ जाता था। साधु जी उन्हें अन्न के दाने खिलाते थे और उन्हें सिखाते थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, जाना मत। सारे तोते सीख गए। एक दिन साधु जी कहीं चले गए और सच में बहेलिया आ गया। उसने अपना जाल फैलाया, दाना फेंका और एक पेड़ की आड़ में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में सारे तोते यह कहते हुए बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, जाना मत, और सब जाके बैठ गए और उस जाल में फंस गए। उसने जाल समेटा, कंधे पे लादा, लेकर चल दिया। इस कहानी से मोरल क्या है? जो तोते इस तथ्य को रटे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, जाना मत, तो उन्होंने केवल रटा, उन्होंने कंटेम्पलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया, यानी ना तो गहन चिंतन और ना ही मनन। तो केमिस्ट्री में हमें मनन की बात करनी है, कंटेम्पलेशन एस्टैब्लिश करना है, और हम आगे के सारे टॉपिक में आपसे मनन की बात या कंटेम्पलेशन एस्टैब्लिश करने की बात करेंगे। तो इसके साथ आइए वापस चलते हैं। उम्मीद है आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे के चैप्टर्स में और आगे के सारे टॉपिक्स में केमिस्ट्री में आप ये देख पाएंगे कि ये बात कितनी सच साबित होती है। रसायन विज्ञान में दो शब्दों का संयोग है, एक है रसायन और एक है विज्ञान, और जब दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो ये बन गया रसायन विज्ञान। अब एक भाग रसायन है, दूसरा भाग विज्ञान है, और दोनों को जोड़ने पर तीसरा भाग रसायन विज्ञान। इसके तीनों आयामों को चलिए हम लोग अलग अलग देखते हैं। पहले हम बात करेंगे विज्ञान क्या है, फिर हम बात करेंगे रसायन क्या है, और फिर लास्ट में दोनों की कॉन्सेप्ट को एक साथ ऐड करेंगे और ये देखेंगे कि व्हाट इज रियली द केमिस्ट्री मीन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। डियर स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में आपने विज्ञान विषय की परिभाषा पढ़ा होगा, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो आपने पढ़ा किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परिभाषा तो पढ़ लिया। अब यह सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान है क्या, कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह के ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे, आइए इस बात पर हम लोग एक कंटेम्पलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। विज्ञान को हमने क्या समझा था?
सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में। इस पृथ्वी पर जिज्ञासु मानव की उत्पत्ति के साथ ही विज्ञान का प्रारंभ भी हो गया था। इस तथ्य को हम प्रमाणित करते हैं और कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहले जिज्ञासु मानव यानी ऐसा मानव जो प्राकृतिक रहस्यों को समझने की और उन्हें जानने की इच्छा रखता रहा। तो इस जिज्ञासु मानव ने जो प्राकृतिक घटनाएं थीं, प्राकृतिक घटनाएं, इन्हें देखा, इन्हें समझने की कोशिश किया और इन्हें वर्णन करने की भी कोशिश किया। वर्णन करने की प्रक्रिया में इसने अपने एकत्रित ज्ञान को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। पहले घटनाएं देखते हैं कौन कौन सी जो जनरल इंसिडेंट्स थे उस समय उसके सामने, जैसे वर्षा का होना, आंधी या तूफान आना, भूकंप आना, भूस्खलन हो जाना, इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं। जैसे एक और घटना यहां हम जोड़ सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, और भी हम इसके साथ एक और जोड़ लेते हैं, चलिए, दूध से दही बनना, अब इन सभी प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए और समझने के पश्चात इनका वर्णन करने के लिए उसने अपने एकत्रित जो ज्ञान था उसे एक सीक्वेंस में, एक क्रम में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। कैसे किया? सबसे पहले उसके सामने एक प्राकृतिक घटना थी या एक समस्या थी। उसने इस घटना का अवलोकन किया, और आप एक और चीज कह सकते हैं अवलोकन या प्रेक्षण, प्रेक्षण किया। इसके साथ इसने तीसरी चीज अवलोकन के बाद जो स्टैब्लिश की, उसने एक संकल्पना का निर्माण किया कि यह घटना इस तरीके से हुई होगी, ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो अवधारणा या संकल्पना, अवधारणा या संकल्पना। इसके बाद इसने इस संकल्पना को सही साबित करने के लिए, इसकी तथ्य की जांच के लिए उसने प्रयोग किया। प्रयोगों से उसने कुछ निष्कर्ष निकाले, और यहां वह रुका नहीं। अपने इन प्रयोगों को इसने बार बार दोहराया और बार बार निष्कर्ष निकाला। बार बार एक ही निष्कर्ष प्राप्त हुआ तो इसने इसी निष्कर्ष को कहा सिद्धांत। दीज आर द थियरीज। और यही जो सिद्धांत हैं, यही परिष्कृत ज्ञान है, और इसी परिष्कृत ज्ञान को ही उसने क्या कहा? विज्ञान। तो इस तरह से चीजों को एक बार और हम जोड़ने और एक बार फिर से समझने की, रिकैप करने की कोशिश करें तो विज्ञान की डिफिनीशन में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को यदि हम कंटेम्पलेशन स्टैब्लिश करने के क्रम में देखें तो जब से इस पृथ्वी पर जिज्ञासु मानव उत्पन्न हुआ, उसने प्राकृतिक घटनाओं को एक सीक्वेंस, एक क्रम में देखा,
उसने वर्षा देखी, आंधी तूफान देखे, भूकंप देखे, भूस्खलन देखे। मॉडर्न टाइम में हम लोहे पर जंग लगना देख सकते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया देख सकते हैं। इस सभी प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए, इन्हें समझने के लिए ज्ञान को एक निश्चित क्रम में सूचीबद्ध करना, क्रमबद्ध करना, ये एक वैज्ञानिक चरण है। वैज्ञानिक चरण, इट मीन्स साइंटिफिक स्टेप्स है। और इसी प्रकार से किसी भी घटना के एक निश्चित क्रम में, वैज्ञानिक चरणों के क्रम में अध्ययन करने की ये जो प्रक्रिया है, यह वैज्ञानिक अध्ययन कहलाती है। वैज्ञानिक अध्ययन है ये। और इस वैज्ञानिक अध्ययन से जो ज्ञान, परिष्कृत ज्ञान प्राप्त हुआ, ये विज्ञान है। और ये विभिन्न चरण कौन कौन से? समस्या या घटना, घटना का अवलोकन, संकल्पना का निर्माण, संकल्पना या अवधारणा की पुष्टि के लिए प्रयोग, प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष, प्रयोगों को बार बार दोहराना और इस निष्कर्ष तक पहुंचना, और एक ही निष्कर्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत का प्रतिपादन, और इसी सिद्धांत को परिष्कृत ज्ञान के रूप में सुरक्षित रखना, स्वीकार करना, विज्ञान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विज्ञान की ये जो अवधारणा है, ये ठीक प्रकार से समझ में आई होगी, आपने इसे ठीक प्रकार से आत्मसात किया होगा। ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है, यह जरूरी नहीं है कि केवल रसायन विज्ञान के साथ हो। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नृ विज्ञान और भी ढेर सारी चीजों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। किसी भी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन का एक तरीका है, और इस तरीके से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है वही विज्ञान है। आइए हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, यानी रसायन क्या है। रसायन क्या है, अब इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं।